एग्जाम्पल नंबर दूसरे को करते हैं। एग्जाम्पल दूसरा में क्या कह रहा है कि एक कोई खंबा है, वो खंबे की लंबाई 5 मीटर है और ये सीढ़ी लगाना है ऊपर से कुछ डिस्टेंस छोड़ करके, कितना 1.3 मीटर छोड़ दो, तो खंबे की पूरी लंबाई हो गई 5, 1.3 डिस्टेंस अगर छोड़ोगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो 5 मीटर में से 1.3 घटा देंगे तो 3.7 मीटर है ना, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। और इस सीढ़ी जो धरती के साथ एंगल बनाती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये इसका उन्नयन कोण हो गया। तो ये हमको बेटा कह रहा है कि निकालना है और ये डीसी की लंबाई निकालना है। ये जो सीधी की लंबाई निकालिएगा तो आप ये देखो कि हमको किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का नाम लिख लो, हमको ऊपर का कोई लेना देना नहीं है, आपको ये ऐसे ही डराने के लिए दे रखा है, आपको ये दे रखा है चाहे ये निकालना। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो इस एंगल के लिए क्या होगा, ये P और ये होगा H। तो P और H किस में आता है, तो P और H आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साइन में। तो आपको लगाना पड़ेगा। अब ये साइन थीटा कितने डिग्री, 60 डिग्री के लिए हम लिख दिया साइन 60, और साइन 60 मतलब साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H। तो इसके लिए P, तो P हो गया ये यहां से यहां तक ही, यही ना BD, ऊपर का तो कोई झेल ही नहीं क्योंकि हमने यहां से यहां तक ट्रायंगल भी बोल दिया, इसी ट्रायंगल में देखना है। अच्छा तो ये BD हो गई बेटा, और फिर नीचे में H क्या है, तो BC लिख दिया यहां पे। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होता है, आपको याद कर लो, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। अच्छा √3/2, BD की वैल्यू दे रखा है 3.7, BC ऐसे ही डाल दिया। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीपल कर दो, करोगे तो BC √3 से गुना होकर के √3 BC हो जाएगा, इधर 3.7, ये 2 से मल्टीपल करके 7.4 हो गया। अभी भी हमको ये BC के साथ √3 चिपका हुआ है, हमको सिर्फ BC चाहिए, उस √3 को गुना वाले इधर आप भेज दिए, ये हो गया भाग में। अब जब भाग में आ गया तो भैया आपका बुक कह रहा है कि √3 की वैल्यू ले लेने के लिए 1.73, तो आपने यहाँ पे 1.73 ले लिया, और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक था, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक था, इसको पॉइंट हटाने के लिए हम इधर भी दोनों अंक बराबर कर दिए, इधर भी अपने मन से 0 ले लिए, दोनों का पॉइंट स्वाहा कर दिए, भाग दे दिए 4.27। आपका बुक कहता 280 डीसी की लंबाई निकालने के लिए। तो डीसी की अगर लंबाई निकालने के लिए आप इसी एंगल से जा रहे हो, तो इस एंगल के लिए ये P हो गया और ये हो गया B। तो PB किस में आता है, PB आता है 10 में, तो tan थीटा हमने लगा दिया, tan 60 का वैल्यू होगा बेटा B क्या होता है, PB, तो BD बटे DC, BD हो गया इसका B, P हो गया और DC हो गया B हो गया। अब जब P/B, आपको 10 के बारे में जानते हैं, 10 60 की वैल्यू होता है √3। अब इसके नीचे कुछ नहीं था, हम 1 लगा दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर का वो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा, और BD की वैल्यू 3.7 बट्टे में DC, इन दोनों को गुना किए, फिर से आ गया √3 DC और इधर हो गया 3.7, क्योंकि इससे मल्टीपल करके ये आ गया। अब DC निकालना था, इधर ये √3 गुना में था, इधर आकर के भाग में, फिर से गुना भाग करते 2.14 आ जाता, खत्म कहानी, कोई दिक्कत ही नहीं है।